नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बात जो सभी लोगों को पता होगी कि भारतीय वायुसेना इस समय लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। और जो लड़ाकू विमानों की कमी है वो अभी भी करीबन 200 लड़ाकू विमानों की है जरूरत, और हमें 36 राफेल खरीदने के बाद भी। चलिए, उसे पूरा करने के लिए तो भारत तेजस MK2 बना रहा है। इसके अलावा TED-BF नाम का लड़ाकू विमान बन रहा है। का भी तैयार हो जाएगा कुछ साल बाद। इसके अलावा भारत 36 और राफेल खरीद सकता है, तो हम उनकी पूर्ति तो कर सकते हैं। लेकिन अब भारत के सामने एक और बड़ा संकट आ गया है। संकट है सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का। आज की तारीख में सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइनर लड़ाकू विमान है, यानी कि युद्ध के समय सबसे आगे रहने वाला। हम राफेल को सबसे एडवांस कहते हैं, बात भी सही है, लेकिन आप सुखोई 30 को कम मत आंकिए। जितनी फायर पावर ये लड़ाकू विमान अपने साथ लाता है, उसकी मदद से भारत किसी भी देश की सेना के पैर उखाड़ सकता है युद्ध में। इतना जबरदस्त लड़ाकू विमान है। अब दिक्कत इसके साथ ये हो रही है कि इसे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं 20 साल। सन 2000 में इसे शामिल किया गया था, और आज की तारीख में भी 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान सुखोई भारतीय वायुसेना में शामिल है। लेकिन दिक्कत अब इनके साथ ये आ गई है। देखिए, 20 साल इन्हें हो चुके हैं। ज्यादातर जो लड़ाकू विमान है ये अपनी जो लाइफ स्पैन है ये आधे से भी ज्यादा पार कर चुके हैं। इन 20 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा बदली है। इसके ऊपर से इन 20 सालों में एक बार भी इन्हें अपग्रेड नहीं किया गया है। इसकी वजह से इनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। बताया जाता है कि हर समय करीबन 50% सुखोई ही उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बाकी के मेंटेनेंस सेंटर पर वेयर हाउस में खड़े रहते हैं। तो इस समस्या को दूर करना भारतीय वायुसेना के लिए बहुत जरूरी था। इसका सोल्यूशन भी भारत ने निकाला। सोल्यूशन ये कि इन सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर दिया जाए, इन्हें सुपर सुखोई में बना दिया जाए। अपग्रेड भी ऐसा वैसा नहीं, इन्हें 4++ जनरेशन में बदल दिया जाए, यानी कि राफेल लड़ाकू विमानों से भी एडवांस इन्हें बना दिया जाए। टेक्नोलॉजिकल तो एडवांस बनाए जाए, इसकी जो परफॉर्मेंस है उसे भी बूस्ट कर दिया जाए, और इसका जो बड़ा भाई है जिसे सुखोई 35 कहा जाता है, उसके लेवल की इसकी परफॉर्मेंस कर दी जाए। तो इसी को लेकर भारत ने रूस से बात करनी शुरू कर दी, और भारत ने रूस से कहा कि जी आप हमारे जो 200 Su-30 है इन्हें सुपर सुखोई में बदल दो। और भारत और रूस में बातचीत शुरू हो गई। लेकिन शुरू में भारत खुश नहीं था, क्योंकि जिस पैसे में जिस लेवल का अपग्रेडेशन भारत को रूस ने ऑफर किया था, भारत उससे खुश नहीं था। भारत ने कहा कि जितने पैसे आप बता रहे हैं इतने में इतने और मिलाकर हम नए सुखोई 35 खरीद लेंगे, फिर फायदा क्या। तो रूस को लगा कि जी बात बिगड़ रही है, भारत से सौदा निकल गया हाथ से तो बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि पहले ही भारत रूस से कम हथियार खरीद रहा है। ऐसे में सुपर सुखोई का सौदा भी निकल गया तो रूस तो बहुत पिछड़ जाएगा भारतीय हथियार मार्केट में। तो ऐसे में रूस ने एक नया ऑफर अब भारत के सामने रखा है। ऑफर यह है कि भारत का सुपर सुखोई में तो चेंजेस होंगे ही होंगे, साथ ही भारत के सुपर सुखोई लड़ाकू विमान में KH मिसाइल भी लगाकर देगा रूस। KH मिसाइल क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, KH मिसाइल बताया जाता है कि इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। ये एयर लॉन्च मिसाइल है, तो एयर लॉन्च मिसाइलों के लिए बहुत ही अच्छी रेंज है, पूरे पाकिस्तान को बड़ा इजीली कवर कर सकती है। और इसकी जो रफ्तार है, रूस क्लेम करता है कि 5 मैक है, यानी कि हाइपरसोनिक है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट हैं वो बताते हैं कि 4 से लेकर 4.5 मैक है, यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की भी माने तो भी ये बहुत जबरदस्त स्पीड है। इसे रोक पाना पाकिस्तान के और चीन के बस में तो नहीं है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो अपग्रेडेशन की कॉस्ट है उसे भी रूस ने अब कम किया है कुछ, और भारत है इस डील पर बताया जा रहा है काफी खुश है। और आने वाले कुछ समय के अंदर दोनों देशों के बीच ऑफिशियल डील भी हो जाएगी, यानी कि एक अच्छी खबर है। तो क्या भारत को डील कर लेनी चाहिए, इतनी अच्छी डील है। तो देखिए, जो लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन की डील है ये तो भारत को कर ही लेनी चाहिए, ये अच्छी डील है। लेकिन बात करें मिसाइल की, तो मिसाइल भी अच्छी है, लेकिन दिक्कत हमेशा वहीं आ जाती है कि भारत को जो रूस देता है सेम पकड़ा देता है चाइना को। तो अगर रूस ये लिख कर देने को तैयार है कि हम जो KH मिसाइल है सिर्फ आपको देंगे, चीन पाक को कभी नहीं देंगे, तो ही ये बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि भारत के पास तो ऑलरेडी KH से भी बेहतर मिसाइल आने वाली है। हाँ, उसमें जरूर 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन वो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसे भारत खुद डेवलप कर रहा है। तो हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।